In this example, a battery of electromotive force 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor and what is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? तो यहाँ ध्यान दें क्या क्या बोल रहा है। पहले तो हम लोगों को बता रहा है कि हमारे पास एक बैटरी है। तो मान लीजिए ये बच्चे, हमारे पास एक बैटरी आ गई जी, ये आ गई बैटरी और इसकी ईएमएफ दी है। क्या दी है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ इसकी दी हुई है हमें, ई की वैल्यू दी है 10 वोल्ट। ये ओपन सर्किट वोल्टेज भी होती है, ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जब करंट ड्रा नहीं हो रही है तो उस टाइम पे जो बैटरी के टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट है। और इस बैटरी के साथ आपको क्या दी हुई है? इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी दी हुई है, आर की वैल्यू दी है आपको। इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम कितनी दी हुई है? 3 ओम ये रेजिस्टेंस दी हुई है। और आपको बोल रहा है कि इसमें से जो करंट ड्रा हो रही है वो कितनी हो रही है? 0.5 एम्पेयर। बोल रहा व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। और इसके साथ क्या किया हुआ है? इसने एक रेजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है। यहां ले लेते हैं एक रेजिस्टर, ये एक्सटर्नल लोड आ गया आपके पास, ये रेजिस्टेंस। इस आर की वैल्यू आपको निकालने को बोल रहा है कि ये आर कितना होगा, ये आर कितना होगा जब इस सर्किट से जो करंट की वैल्यू है वो कितनी है? आई आप निकाल रहे हो 0.5 एम्पेयर। तो आपको आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां ध्यान दें तो अगर मैं लिखता हूं यहां पे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर होता है हमारे पास, V इज इक्वल टू आई आर के बराबर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालनी। तो सबसे पहले अगर बच्चे मैं यहाँ I लिखता हूँ तो I को मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू V अपान आर इक्वलेंट, V अपान आर इक्वलेंट। देखो V की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है? इसने 10 वोल्ट। और आर इक्वलेंट देखो, ये दोनों, ये वाली रेजिस्टेंस और ये वाली रेजिस्टेंस, ये क्या है? सीरीज में, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ई, बोले तो वी की जगह मैंने ये लिख दिया ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, ठीक है। क्योंकि ये इक्वलेंट रेजिस्टेंस है, इस सर्किट की जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर है? स्मॉल आर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है प्लस दिस आर। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में। और सीरीज में जो रेजिस्टेंस होती हैं उनका जो इक्वलेंट निकालते हैं हम लोग, वो क्या हो जाता है? इंडिविजुअल का सम आ जाता है हमारे पास। तो यहां से आई की वैल्यू है मेरे पास कितनी बोल रहा है? 0.5 एम्पेयर बोल रहा है आई इज इक्वल टू, ई है आपके पास 10 डिवाइडेड बाई कैपिटल आर आपको निकालना है और स्मॉल आर की वैल्यू इसने दी हुई है आपको, स्मॉल आर दिया हुआ है 3 के बराबर, ठीक है। तो यहां से अगर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो यहां से मेरे पास आ रहा है, देखें ध्यान से, आर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है यहाँ पे 10। आपके पास कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो इसको अगर 5 बाई अगर मैं इस तरह से लिखूं, ओ आर आर प्लस 3, और यहां मैं लिखता हूं मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 10। तो ये आर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू 100 आ गया मेरे पास। कितना आ गया? 100। और इसको 5 को मैं ऐसे कर सकता हूँ, 5 1 जा 5, 5 20 जा कितने हो जाएंगे आपके पास? 100, ठीक है। तो 100 तो बच्चे आपके पास यहाँ पे आ रहा है आर प्लस 3 इक्वल टू 20। तो बच्चे आर की वैल्यू 20 में से 3 निकालोगे तो आएगा 17 ओम। ये एक आंसर आ गया आपके पास। अब दूसरा क्या पूछ रहा है आपको? दूसरा ये बोल रहा है कि आपको बतानी है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है। देखो ध्यान देना यहाँ पे, व्हेन द सर्किट इज क्लोज, जब सर्किट क्लोज हो गया। देखो बैटरी की ये तो होती है बच्चे ईएमएफ, ये क्या होती है? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये तब होती है जब ओपन सर्किट होता है, जब उसमें से कोई करंट पास नहीं हो रही होती, उसकी ये दी हुई है। मगर जब इसमें सर्किट क्लोज हो गया तो करंट पास होगी। जब करंट पास होगी तो यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा ना कुछ,
पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा इसके अक्रॉस, तो करंट आई तो यहां से भी तो आ रही है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाएगा वो कितना होगा आपके पास, आई आर। कितना होगा, आई आर। तो यहाँ पे जो बच्चे हमारे पास जो टर्मिनल वोल्टेज होती है, जो उसने पूछी है, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज कब, जब सर्किट क्या है आपका, क्लोज्ड है। जब सर्किट क्लोज है तो किसके बराबर होगी, V। देखो ईएमएफ तो है ही है इसके बराबर, पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ ये तब है जब ओपन है। अब ये तो है, और इसके साथ अब ड्रॉप भी तो हो रहा है, इतना ड्रॉप हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, जो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है। एक्चुअली ये पूरी बैटरी है आपके पास, तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, और वो ड्रॉप अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, तो करंट तो आई ही पास होगी इसमें से, और इसकी रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। तो ये आपके पास होगी टर्मिनल वोल्टेज। ये टर्मिनल वोल्टेज जब सर्किट क्या आपका क्लोज्ड, मतलब जब करंट फ्लो हो रही है उसके अंदर से। तो बच्चे E की वैल्यू तो है हमारे पास, कितनी है E की वैल्यू, 10 माइनस I की वैल्यू हमारे पास है 0.5, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये आपके पास आ गया। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, 10 माइनस ये कितना हो गया आपके पास 5 को अगर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 और इसमें से माइनस कर दोगे 10 में से, तो बचेगा आपके पास ये आ गया ना 1.5, तो इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास आ रहा है 8.5 वोल्ट। 8.5 वोल्ट ये आपका आंसर आ गया। ये क्या आई आपके पास बच्चे, ये आपके पास आई टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज, इस चीज का ध्यान देना है। जब बैटरी, देखो हम एक्चुअल में ऐसे बनाते हैं बैटरी, तो हम उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहे हैं, मगर उसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम जो रियल बैटरी होगी वो इस तरह से होगी। मगर यहाँ पे ये जो होती है, ये इसकी होती है ईएमएफ। ये तब होती है जब बैटरी में से कोई करंट पास नहीं हो रही है। जब करंट पास होगी, क्योंकि इसके अंदर तो इंटरनल रेजिस्टेंस लगी है, जब करंट आएगी तो इधर कुछ ना कुछ ड्रॉप हो जाएगा ना। तो अब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल जो टोटल होगा आपके पास, वो आपने यहाँ पे निकाला, आपके पास ये आ गया इसका जी आंसर।